हाय मैं मोनिका, होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल इग्नू बॉटनी क्लासेस विद मोनिका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊडोगोनियम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपके प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और किसी भी क्वारीज के लिए कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडेज़ टॉपिक इज़ ऊडोगोनियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पिछले पेपर में भी जो है ऊडोगोनियम के बारे में पूछा गया है। सो 5 मार्क्स में सीधा ये क्वेश्चन आया है ऊडोगोनियम का। सो हम डिस्कस करते हैं ऊडोगोनियम के बारे में। ऊडोगोनियम जो है वो फ्री लिविंग ग्रीन एल्गी है दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू विल्से। इसे जो है सबसे पहले जो है डब्ल्यू विल्से ने डिस्कवर किया था इन द फ्रेश वाटर पोलैंड इन 1860 के अंदर जो है डब्ल्यू हिल्सन ने जो है ऊडोगोनियम के बारे में डिस्कवर किया था फ्रेश वाटर पोलैंड में। ठीक है, अब इसके टेक्सोनोमी पोजीशन की बात करते हैं। डिवीज़न है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसिए, ऑर्डर है ऊडोगोनियल्स, फैमिली है ऊडोगोनियेसिए और जो जीनस है वो है ऊडोगोनियम। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो ऊडोगोनियम का सेल का स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसे है। ठीक है, जो सेल है ऊडोगोनियम का, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नैरो होता है और सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई पड़ता है। ठीक है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ फिलामेंट इज़ सिमिलर। हर एक सेल सिमिलर होता है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है जिसको एपिकल सेल कहते हैं और जो लोअर मोस्ट सेल होता है वो उन दोनों में जो है वो डिफरेंट होता है दिखने में। लेकिन जितने भी सेल्स होते हैं बाकी वो जो है सिमिलर होते हैं, बस एपिकल सेल और होल्ड फास्ट सेल को छोड़कर। जो एपिकल सेल होता है, जो कि सबसे अपर मोस्ट सेल होता है, वो वाइड होता है और दिखने में गोल आकार लिए होता है, जिसके ऊपर एक कैप होती है। ठीक है, जो होल्ड फास्ट है, जो सबसे लोअर मोस्ट सेल है, वो लंबा होता है दिखने में और ये जो है ग्रिप प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी सतह के ऊपर जो फिलामेंट है वो अटैच कर सके। होल्ड फास्ट का काम ही यही है कि वो किसी सबस्ट्रेट किसी उस पर सतह पर जो है अपने फिलामेंट को अटैच कर सके, ग्रिप बना सके। ठीक है, जो होल्ड फास्ट है वो कलरलेस होता है। जो होल्ड फास्ट सेल है, जो लोअर मोस्ट सेल है, जो ग्रिप बनाता है, जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है, वो जो होता है कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। द नंबर ऑफ कैप्स ऑन द सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं, कैप सेल्स होते हैं, वो हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फिलामेंट का कितनी बार जो है डिवीज़न हुआ है। जितनी बार डिवीज़न होगा उतनी बार जो है कैप सेल्स बनेंगे। ठीक है, ईच सेल इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हर सेल जो है 3 लेयर से मिलके बना है, सेल्यूलोज, पेक्टोज एंड काइटिन। और यही 3 जो लेयर होते हैं वो कठोरता प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल्स की और फिलामेंट की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटोप्लाज्म को कंटेन करता है और इसी के अंदर जो है न्यूक्लियस, रेटिकुलेट, प्रोटोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, राउंड शेप का होता है, ओवल शेप का होता है और जो है सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट सेल ऑर्गेनल्स। ये जो है कंसिस्ट करता है सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज़ को जो है ये कंटेन करता है। ठीक है, अब क्या हम बात कर लेते हैं थैलस के स्ट्रक्चर की, कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है। द एल्गल बॉडी इज़ ग्रीन। हमें पता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है। थैलस होता है, यानी कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि स्टेम कौन सी है एंड रूट क्या है, तो ये थैलस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अनब्रांच होता है, कोई ब्रांच नहीं होती, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स से मिलके ये बना होता है। द सेल ईदर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट और फ्री लिविंग। ये जो होता है सेल, ये जो फिलामेंट होता है, ये जो है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच भी, किसी सतह के साथ जो है होल्ड फास्ट के द्वारा अटैच भी हो सकता है और ये फ्रीली फ्लोट भी कर सकता है पानी के अंदर। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ये जो है 2 फॉर्म्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स। ये जो है 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, मैक्रोएंड्रस स्पीसीज़ और नैनोएंड्रस स्पीसीज़। मैक्रोएंड्रस स्पीसीज़ में क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेम दिखाई पड़ते हैं
फिलामेंट में जो कि नॉर्मल साइज़ के होते हैं, ठीक है। इसमें जो है फिर आगे बताया है मैक्रोएंड्रस मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है कि सेम। इसमें क्या होता है, जो बोथ फीमेल और जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दिखने में सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बताया गया है, बोथ द मेल एंड द फीमेल स्पीसीज फाउंड इन द सेम फिलामेंट, यानी कि ये जो है सेम फिलामेंट के अंदर मेल और फीमेल जो हैं सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एक ही फिलामेंट पर प्रेजेंट होंगे। और दूसरा आ जाता है मैक्रोएंड्रस डायोसिस। डायोसिस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि यहाँ क्या बताया गया है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं इन डिफरेंट फिलामेंट के अंदर। मतलब डिफरेंट फिलामेंट्स के अंदर ही जो है एक फिलामेंट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होगा और दूसरे फिलामेंट में जो है मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होगा। अब नेनेंड्रस स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इन दिस एंथ्रीडिया एंड उगोनिया, यानी कि एंथ्रीडिया हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को, उगोनिया हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को। ये जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, दिखने में जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज ऑलवेज डायोसियस। डायोसियस का मतलब जो है मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डिफरेंट फिलामेंट पर जो है प्रेजेंट होंगे। जो एंथ्रीडिया है आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू उगोनिया। जो एंथ्रीडिया है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से स्मॉल होता है, ठीक है, जिसे जो है ड्वार्फ मेल कहा जाता है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, ठीक है, इसीलिए जो है इसको ड्वार्फ मेल कहा जाता है, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन से छोटा होता है। जो स्मॉल मेल फिलामेंट होता है अटैच टू द फीमेल फिलामेंट नियर द उगोनियम। जो मेल फिलामेंट होता है वो अटैच हो जाएगा फीमेल फिलामेंट के साथ नियर द उगोनियम, जहाँ पर उगोनियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये अपने आप को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ज़ूस्पोर के द्वारा, एकाइनेट्स के द्वारा और एप्लानोस्पोर के द्वारा बताया गया है। तो फ्रेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन फ्रेगमेंटेशन जो फिलामेंट होती है वो स्प्लिट अपार्ट एंड ईच पार्ट गिव राइज टू अ न्यू थैलेस। हमें पता है फ्रेगमेंट्स के द्वारा जो है वो बीच में से जो एक फ्रेगमेंट जो प्रेजेंट होती है वो बीच में से अपने आप को तोड़नी स्टार्ट कर देगी और जो हर एक टूटा हुआ जो फिलामेंट है वो अपने आप को न्यू थैलेस के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। वन पोजिशन एट द फिलामेंट कैन स्प्लिट मल्टीपल टाइम्स। एक जो फिलामेंट है वो बहुत सी बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्प्लिट कर सकता है। दैट इज़ वाई सम सेल्स हैव मोर देन वन कैप। इसीलिए जो है कैप सेल्स, हमें पता है कि जितनी बार डिवाइड होगा कैप सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि एक फिलामेंट जो है एक से 1 2 3 4 मतलब बहुत बार डिवीज़न करेगा, अपनी मल्टीपल टाइम्स अपनी डिवीज़न करेगा और जितनी बार डिवीज़न होगा वो कैप सेल की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसीलिए जो ये बताया गया है कि एक फिलामेंट के अंदर जो है बहुत सारे कैप सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगला है ज़ूस्पोर की बात करते हैं। ज़ूस्पोर टेक प्लेस इन बेंथिक सेल्स के अंदर ये ज़ूस्पोर बनते हैं दैट आर वेजिटेटिव इन नेचर, जो कि वेजिटेटिव होते हैं। ज़ूस्पोर जो है इंक्लूड्स अ ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोर जो है ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसी के अंदर ही जो है ज़ूस्पोर बनेंगे और जहाँ पर ज़ूस्पोर बनेंगे उनको जो है ज़ूस्पोरेंजियम कहा गया है। जिसके अंदर ज़ूस्पोर बनेंगे उसको जो ज़ूस्पोरेंजियम कहा गया है। जो ज़ूस्पोर हैव अ रिंग ऑफ फ्लैजिला। ज़ूस्पोर के पास जो है बहुत सारी मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेस पर जो है बहुत सारे फ्लैजिला, मल्टीपल फ्लैजिला रिंग की शेप में जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ज़ूस्पोर आर रिलीज्ड फ्रॉम वेसिकल। ज़ूस्पोर जो है बाद में जो है वेसिकल से रिलीज हो जाएंगे और वो फ्लोट करेंगे फ्रीली फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए फ्लोट करेंगे और फाइंड अ सबस्ट्रेटम, किसी सतह को ढूंढेंगे और वहाँ पर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे टू फॉर्म फिलामेंट्स, ठीक है। वंस दे फाइंड सबस्ट्रेटम, जैसे उन्हें सबस्ट्रेटम मिलेगा वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे इनटू अ न्यू फिलामेंट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एकाइनाइट्स एंड एप्लानोस्पोर की। एकाइनाइट्स लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट नहीं होती, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। देयर वॉल इज अटैच टू दी वॉल ऑफ पेरेंट सेल। इसकी वॉल जो है अटैच होती है पेरेंट सेल्स के साथ। जो थिक वॉल आर रिच इन फूड मटेरियल। जो थिक वॉल होती है, जो मोटी सतह होती है, उसके पास जो है बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, ठीक है। ये बात थी
एकाइनाइट्स की। अब जैसे ही एकाइनाइट था वैसे प्लानोस्पोर की बात कर लेते हैं। सिमिलरली प्लानोस्पोर आर ऑल्सो नॉन मोटाइल। जैसे एकाइनाइट्स जो नॉन मोटाइल थी वैसे ही जो है प्लानोस्पोर्स भी जो है नॉन मोटाइल होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, लेकिन इनकी जो वॉल होती है सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल्स। इनकी जो वॉल्स होती है सेपरेट होती है पेरेंट्स सेल से। बोथ ऑफ दीज स्पोर्स, दोनों स्पोर्स जो है रिमेन डॉर्मेंट रहते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे इनटू अ न्यू थैलेस। ठीक है, ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम इज oogamous टाइप। ठीक है, oogamous टाइप की जो है या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जब द स्पीसीज कैन बी मैक्रोएंड्रस और ननेंड्रस। स्पीसीज जो है मैक्रोएंड्रस भी हो सकती है और ननेंड्रस भी हो सकती है। ठीक है, ईच oogamous कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स। ठीक है, हर oogamous कंसिस्ट करता है एक सेल को, वाइल द एंथ्रीडियम में कंटेन 1 से 2 फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स। oogoनियम के पास सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन वही जो है एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके पास जो 1 से 2 जो है फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो अपने जो है मोटाइल गेमेट्स जिसे स्पर्म कहते हैं वो रिलीज कर देगा। ठीक है, एंड अटैच टू द oogonia, अटैच होगा oogonia के साथ। ओनली वन स्पर्म एंटर द oogonia, सिर्फ एक स्पर्म जो है वो oogonia के अंदर एंटर करेगा, फीमेल सेल के अंदर एंटर करेगा बाय द पोर्स। एक oogonia के जो है पास में एक पोर बन जाता है और वहीं से जो है ये एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्पर्म जो है एंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फिर फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है जाइगोट बनेगा। जाइगोट अपने आप को मियोसिस के द्वारा डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और बहुत सारे फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाने स्टार्ट कर देगा। ये सेल्स जो है एक सतह को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद जो है वो अपने आप को डिवाइड करेंगे और एक नया फिलामेंट बना लेगा। तो ये जो था oodogoनियम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।